इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के हिंदी मॉडल पेपर के बारे में, जो मैंने आरबीएसई की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है। आरबीएसई राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दोस्तों 2025 में पेपर किस तरीके का आएगा, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपका जो प्रश्न पत्र है वह 80 नंबर का रहने वाला है और समय 3 घंटा और 15 मिनट का रहने वाला है। यहाँ दोस्तों आपके खंड अ के अंदर आपके दोस्तों एक नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे, जो न्यूमेरिकल टाइप अबसद के होंगे। जैसे दोस्तों आपका ये पहला है, पहले का पहला निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, मानसिक शब्द में प्रत्यय क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है। शताब्दी शब्द में समास का प्रकार है। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला था। झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक हैं। मन्नू भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान रहा है। इसी तरीके से दोस्तों सेनाएं किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपके ऐसे 15 क्वेश्चन जो हैं वो आने वाले हैं न्यूमेरिकल टाइप। ये आपके प्रश्न संख्या 1 के अंदर छोटे छोटे 15 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का रहेगा, यानी 15 नंबर के आपके अबसद वाले आएंगे। इसके बाद दोस्तों आपके दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान दिए हुए होंगे। ये कुल 4 रिक्त स्थान दे रखे हैं। तो इस तरीके से आपके 4 रिक्त स्थान दिए हुए होंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं, वो आपको यहाँ भरना पड़ेगा। इसी तरीके से आपके आगे वाले भी आएंगे, यानी ये जो क्वेश्चन है रिक्त स्थान, यह आपके व्याकरण से संबंधित है। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो 4 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक 1-1 नंबर का। 1-1 नंबर के दूसरे के अंदर जो छोटे छोटे 4 क्वेश्चन हैं वो 4 नंबर के, यानी आपके दूसरा जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होगा। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में आपके आएगा अपठित गद्यांश। इस तरीके से आपका अपठित गद्यांश आएगा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और नीचे 6 क्वेश्चन दे रखे हैं तो इनका उत्तर देना होगा, जो प्रत्येक 1 नंबर का होगा और ये आ जाएंगे आपके 6 नंबर के, यानी 6 नंबर का आपके, यानी 6 नंबर का आपके आ जाएगा अपठित गद्यांश। इसी तरीके से दोस्तों आपके चौथे क्वेश्चन में आ जाएगा पद्यांश। पहले गद्यांश था, अब पद्यांश है दोस्तों। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें भी दोस्तों इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और नीचे 6 क्वेश्चन दे रखे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का, यानी 6 नंबर का, यानी ये अपठित पद्यांश जो है वह भी 6 नंबर का आएगा। अब दोस्तों खंड ब में निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में लिखिए। यहाँ दोस्तों आपके खंड ब में किताबी क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया, संगीत को संपूर्ण व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में व क्यों कहा गया है। जैसे ये 2 नंबर का है, तो इसी तरीके से आपके खंड ब में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। अब दोस्तों
अब दोस्तों आपके खंड ब में कुल 6 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, यानी 12 नंबर के क्वेश्चन ये हो गए। अब दोस्तों आपके आता है खंड स में आपको निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर पठित गद्यांश यानी ये आपकी हिंदी की किताब का किसी पाठ से एक गद्यांश दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना है और नीचे दिए हुए चारों क्वेश्चन का उत्तर देना। ये पूरा पठित गद्यांश जो है वो 4 नंबर का है। दोस्तों अगर आप पासिंग मार्क जितना ही नंबर लाना चाहते हैं तो आप एक अपठित गद्यांश और दूसरा पठित गद्यांश और एक पद्यांश और एक अपठित पद्यांश अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप पासिंग मार्क जितना नंबर आराम से गेन कर पाएंगे। यहाँ दोस्तों अथवा में दे रखा है, आपको उचित लगे वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसी तरीके से पठित पद्यांश भी दिया हुआ है, पठित पद्यांश भी दे रखा है, तो आप इसे पढ़कर भी नीचे दिए हुए चारों क्वेश्चन के आपको उत्तर देने हैं, यानी ये भी 4 नंबर का है। ये भी दोस्तों अथवा में है, आपको उचित लगे तो वो कीजिए, अगर ये नहीं आता ना आपको नीचे वाला क्वेश्चन आ रहा है तो वो कीजिए। अब दोस्तों 14वां क्वेश्चन आएगा, नहीं साहब वो लड़का क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाले के द्वारा कही पंक्ति में कैप्टन के प्रति पान वाले की क्या सोच रही होगी, कल्पना के आधार पर लिखिए। यहाँ दोस्तों आपको 60 से 80 शब्दों में लिखना है, 60 से 80 शब्दों में इसका आंसर लिखना है और ये भी आपका किताबी क्वेश्चन है। अगर आपको ये आता है तो ये कीजिए, नहीं तो दोस्तों अथवा दे रखा है तो आपको अगर नीचे वाला क्वेश्चन आ रहा है तो ये इन दोनों में से कोई एक आपको करना है और ये कितने नंबर का है तो 3 नंबर का। इसी तरीके से 15वां क्वेश्चन, संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने समाज निर्माण में किन लोगों के योगदान को दर्शाया। ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का है, अगर आपको ये आता है तो ये कीजिए, नहीं तो ये कीजिए, यानी दोनों में से एक करना है और कितने नंबर का है तो 3 नंबर का। इसी तरीके से 16वां क्वेश्चन, कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में लिखिए। आपको एक कवि की जानकारी पूछेंगे तो यहाँ पर आपको 2 कवियों के नाम दे रखे हैं, तो आपको प्रत्येक कवि के व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व यानी उनका साधारण जीवन और उनके साहित्यिक जीवन को अच्छे से पढ़कर तैयार करके जाना है। ये भी कितने नंबर का है तो 3 नंबर का। अब दोस्तों खंड द में आते हैं अपन, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। सिक्किम यात्रा के दौरान लेखक को यह चेतावनी किस स्थान पर लिखी मिली, उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को अपने शब्दों में लिखिए। और ये आपकी निबंधात्मक क्वेश्चन है तो 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है और कितने नंबर का है तो 4 नंबर का। अगर आप यहाँ पर भी अथवा है, यानी अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन आता है तो ठीक, नहीं तो आप ये दूसरे वाला भी कर सकते हैं, यानी दोनों में से कोई एक आपको करना है। इसी तरीके से आपके अब 18वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध, आपको निबंध लिखने पर होंगे दोस्तों। यहाँ आपको निबंध के टॉपिक दे रखे हैं दोस्तों, जैसे भारत में 6 ऋतुओं का प्रभाव, इसमें प्रस्तावना लिखनी है आपको। प्रस्तावना, 6 ऋतु, फसलों का उत्पादन, मानव जीवन पर प्रभाव व उपसंहार। तो आप दोस्तों इतने सारे टॉपिक्स में से जितने भी आपको टॉपिक दिए हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर कुल आपको कुल 4 टॉपिक दे रखे हैं, तो 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको निबंध लिखना है और कितने नंबर का है तो 6 नंबर का। अब दोस्तों 19वां क्वेश्चन, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेनगढ़ का मनीष मानकर प्रधानाचार्य महोदय को खेल सप्ताह आयोजनार्थ के एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, अगर आपको ये आता है तो इस पर लिखिए, नहीं तो इस पे लिखिए, दोनों में से किसी एक पर लिखना है। अथवा का मतलब है दोनों में से किसी एक पर, कितने नंबर का है तो 4 नंबर का। इसी तरीके से आपके 20वां क्वेश्चन, नगर पालिका उधमगढ़ की ओर से स्वच्छता
जागरूकता है तो एक विज्ञापन लिखिए। यहाँ आपको विज्ञापन भी लिखना पड़ेगा, यानी विज्ञापन भी आपके एग्जाम में आएगा। विज्ञापन, अगर आपको विज्ञापन लिखना नहीं आता है तो दोस्तों मैं इस चैनल पर आपको विज्ञापन लिखना सिखा दूंगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।